हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माइंड विन क्लासेस। तो भाई कल हमने एक नया कंसेप्ट स्टार्ट किया था यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है कुछ, तो जरा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है। अच्छा, मान लीजिए कि आपको कोई भी ऐसा नंबर दिया है जिसका यूनिट प्लेस डिजिट अगर 1 है। यूनिट प्लेस डिजिट क्या है जी? 1 है। कोई भी ऐसा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 1 है और उसकी पावर कुछ भी है। एन यहां पर नेचुरल नंबर के लिए है। कोई भी ऐसा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 1 हो और उसकी कोई भी पावर हो 1 2 3 4 सो ऑन, तो याद रखिए उस केस में यूनिट प्लेस 1 ही आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए मेरा नंबर है 231 की पावर 64, तो भाई 231 की पावर कितनी है? 64 है। तो इसको जब ओपन करेंगे, जब इसको 231 को 64 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका मतलब आखिर में यूनिट प्लेस कितना मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 हो, उसकी जो भी पावर आ जाए, जितनी मर्जी पावर हो, उसका यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पे 5 आता है। सेम कंसेप्ट है। कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 5 आता हो, उसकी जितनी मर्जी बड़ी पावर हो जाए, सेम वही कंसेप्ट रहेगा कि उसके पावर ओपन करने के बाद हमें 5 ही मिलने वाला है। ठीक है, और उसको पूरी तरह से ओपन कर देंगे तो 5 मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए नंबर है 365 रेज टू पावर 32। तो भाई जब 365 को मैं 32 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यूनिट प्लेस पे मुझे 5 ही मिलने वाला है। ठीक है जी। एक और कंसेप्ट है कुछ ऐसा। मान लीजिए हमारे पास नंबर कोई भी है और उसके यूनिट प्लेस पर 6 है। उसके यूनिट प्लेस पे क्या है जी? 6 है और उसकी भी एनी पावर है, कोई भी पावर है 1 2 3 4 सो ऑन, तो उसके यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नंबर है 356 और इसकी पावर मान लीजिए 39, सपोज कीजिए। जब 356 को मैं 39 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसके यूनिट प्लेस पर मुझे 6 ही मिलने वाला है। ठीक है जी। तो ये कुछ 3 कंसेप्ट्स हैं, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई भी नंबर है, उसकी कोई भी पावर है, और सॉरी कोई भी नंबर है यूनिट प्लेस पे 1 है और एनी पावर है नेचुरल नंबर की 1 2 3 4 सो ऑन, जो कुछ मर्जी हो, तो यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा। और अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 है, उसकी भी कोई भी पावर है एंड नेचुरल नंबर कोई भी पावर है 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो यूनिट प्लेस पे 5 मिलेगा। और अगर 6 है तो 6 ही मिलेगा। तो भाई ये इसमें ध्यान रखिएगा। और आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास, जो पूछे जाते हैं पेपर्स में। कंसेप्ट वही रहेगा। क्वेश्चन होगा जी फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट, लेकिन अब थोड़ा सा बदलेगा। कल वाले जो क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सा अलग रहेगा हमारे पास। अब ये क्या होगा? इस मान लीजिए नंबर है 361 रेज टू पावर 52 इंटू 356 रेज टू पावर 256। तो देखिए भाई ध्यान से, अभी जो कंसेप्ट हमने पढ़ा उसके मुताबिक यहां यूनिट प्लेस है जी 1। तो अभी क्या बात की थी? कोई भी अगर नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 1 है और उसकी कोई भी नेचुरल नंबर की पावर है, तो उसके यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा। ठीक है। सेम है जी, कोई भी नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पर 6 है, उसकी कोई भी पावर होगी, तो इट मीन्स जब उसको ओपन कर देंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 ही मिलने वाला है। तो इस हिसाब से आंसर बन गया 6 1 जा 6। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या आएगा? 6 आएगा। सेम इस तरह से मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपको दे देते हैं, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट। इस केस में नंबर है जी मान लीजिए 35 की पावर 420 इंटू 71 की पावर
350 प्लस 366 की पावर 244 इंटू 345 ले लेते हैं, 345 की पावर 259 कुछ भी समथिंग इस तरह से। तो अब देखिए जरा, आप लोग भी ट्राई कीजिए, बाद में मेरे साथ आंसर मैच कर सकते हैं आप। तो भाई 5 है, कोई भी पावर होगी, सिंपल सी बात है, यूनिट प्लेस पे 5 ही आने वाला है। 1 है, यूनिट प्लेस पे कोई भी डिजिट, सॉरी यूनिट प्लेस पे 1 है, कोई भी पावर होगी तो इट मीन्स यूनिट प्लेस पे 1 ही आने वाला है। 6 है जी, तो अभी किया, 6 है तो भाई 6 के केस में 6 रहेगा और 5 के केस में 5 ही रहेगा। तो ये आएगा जी 5 1 जा 5, इट मीन्स इसके यूनिट प्लेस पे 5 आने वाला है, प्लस 6 5 जा 30 आएगा। 30 मीन्स यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1। इट मीन्स अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद यूनिट प्लेस पे हमें 5 मिलने वाला है। चलिए जी, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो भाई ये कंसेप्ट था किस किस के लिए, जिनके यूनिट प्लेस पे 1 हो, या जिनके यूनिट प्लेस पे 5 हो, या जिनके यूनिट प्लेस पे 6 हो। तो जी बाकी वालों नंबर्स के लिए क्या, देखो 0 वाले केस में तो 0 रहता है, लेकिन अगर किसी के यूनिट प्लेस पर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है जी, ओके। देखिए 1 के केस में तो 1 आता है, ओके क्लियर। तो 5 के केस में 5 है, 6 के केस में 6। लेकिन अगर ये नंबर्स आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे। अभी जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूं सॉरी, वो कंसेप्ट सिर्फ इन पे अप्लाई होंगे। वो कंसेप्ट जिनका यूनिट प्लेस 1 है, 5 है या 6 है, मतलब जो मैंने अभी पहले समझाया। अभी जो कंसेप्ट बताऊंगा वो उन पे लागू नहीं होते हैं, वो कंसेप्ट उनके लिए नहीं है। उनके कंसेप्ट को डायरेक्ट याद रखते हैं, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। ठीक है जी। तो अभी जो कंसेप्ट बताऊंगा वो सिर्फ इन्हीं नंबर्स के लिए है, वो उन पर नहीं चलेंगे। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, जो कंसेप्ट इसमें मैं बताऊंगा वो बच्चे उन क्वेश्चंस पे भी वो कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस 1, 5 या 6 आता है, उन पर अभी बताए जाने वाले कंसेप्ट नहीं लगेंगे। इस चीज को दिमाग में रखिए। अब देखो इसमें हमने क्या करेंगे, इसको 2 कैटेगरी में बांटेंगे। कौन कौन सी, इवन नंबर सॉल्व का कंसेप्ट कुछ अलग रहता है, ठीक है जी, और जो ऑड वाले हैं उनका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग रहेगा। मतलब जिनके यूनिट प्लेस पे ऑड है उनका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, जिनके यूनिट प्लेस पे इवन आता है उनके कंसेप्ट के कंपैरिजन में। तो ये आपको इस तरह से क्लियर हो जाएगा भाई। तो हम यहां बात करते हैं ऑड नंबर है कोई, और यहां बात करते हैं अगर इवन नंबर आता है जी कोई। ठीक है, तो देखिए क्या, अच्छा मान लीजिए कोई भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब जिसके यूनिट प्लेस पे 3, 7 या 9 आएगा। सिर्फ याद रखिए 3, 7 और 9 की बात कर रहा हूं मैं, 1 और 5 की बात नहीं कर रहा। कोई भी ऐसा ऑड नंबर मतलब जिनके यूनिट प्लेस पे 3, 7 या 9 आता है, ये कंसेप्ट उनके लिए है। अगर उनकी पावर 4n है, पावर क्या है 4n, भाई ये 4n क्या है, पावर 4n का मतलब उनकी पावर 4 का मल्टीपल होगी, 4 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मैं नंबर ले रहा हूं 23 की पावर लिखी है जी 24। अब 24 आपको पता है ये 4 का डिविजिबल है, सॉरी 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 का मल्टीपल है, जो भी है। तो 4n का मतलब ये है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं 56 है, 256 है, ये भी 4 से क्या है डिविजिबल है। कोई भी ऑड नंबर अगर आपको दिया है और उसकी पावर 4 से डिविजिबल हो, ठीक है, मतलब 4n फॉर्म में हो, 4 का मल्टीपल हो, तो अगर 4 का मल्टीपल है तो मीन्स 4 से डिविजिबल जरूर होगा। ठीक है जी। तो अगर कोई भी ऑड नंबर है और उसकी पावर 4 से डिविजिबल होगी
तो याद रखिए उसके यूनिट प्लेस पर हमेशा 1 आता है। उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आता है? 1 आएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर इवन वाला केस आता है, ठीक है जी, इवन के केस में अगर पावर 4n है, मतलब सेम वही कंसेप्ट यहां बताया कि अगर पावर 4 से डिविजिबल होती है 2, 4, 8, इनमें से कोई भी अगर यूनिट प्लेस पे डिजिट है, इवन नंबर है, और इनमें से कोई भी डिजिट है 2, 4, 8 में से, और पावर 4 से डिविजिबल हो, पावर 4 से डिविजिबल हो, तो समझ जाइए उसके यूनिट प्लेस पे 6 आने वाला है। ठीक। अब इसके लिए एक छोटी सी और बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे जो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 3 की पावर 4। अब 3 रेज टू पावर 4 आप जल्दी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 इंटू 3 9। चलो मैं करके दिखाता हूँ जी। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ले लेते हैं। ये बनेगा जी 3 3 9। ये बन गया 3 3 9, 9 9 81। तो आप देख सकते हैं जी पावर जब 4 है तो यूनिट प्लेस पे कितना आ गया है? 81। सॉरी, यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है हमारे पास। ठीक, क्लियर हो गया। तो पावर 4 का मल्टीपल है, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा ही आएगा, ये 100% है। हो सकता है कि पावर 5 या 6 हो तब भी किसी केस में आ जाए, लेकिन अगर पावर 4 का मल्टीपल होगा तो 100% गारंटी है। इवन सॉरी ऑड नंबर है, पावर 4 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, जो मर्जी हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये देखो। अच्छा, मान लो अगर 3 की पावर 6 होती तो क्या होना था? तो 3 को जी हमें कितनी बार करना पड़ता? 3 को हमें 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो जो उसको 6 बार मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आंसर आता 729। तो देखिए भाई, इस केस में तो फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है हमारे पास। इस केस में पावर 6 है, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो देखो 9 आ रहा है। ठीक, लेकिन जब भी पावर 4 से डिविजिबल होगी आपको ऑड के केस में 1 ही दिखेगा। इसी तरह अगर मैं 3 की पावर 8 लेता हूं, 3 की पावर 8 ले लूंगा तो देखिए क्या आएगा, ये 729। सॉरी, तो 3 को कितनी बार करने थी? 3 को हमें करना पड़ेगा 8 बार। तो 3 बार में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 2 3। तो उसको जी 8 बार अगर हम लिख लेंगे तो इसको जब 8 बार आप सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 6561 आ जाएगा, 6561। तो आप देख सकते हैं इस केस में भी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक, तो और के केस में हमेशा क्या होगा हमारे पास? तो चलिए भाई, अब यहां पर मैंने 3 ऑड नंबर की एग्जांपल लेके बताया आपको कि जैसे 3 मैंने एक ऑड नंबर लिया, इसकी मैं जितनी बार भी 4 का मल्टीपल लूंगा तो यूनिट प्लेस पे मुझे 1 मिलने वाला है। बाकी केस में जरूरी नहीं है कि 1 आए कि ना आए, लेकिन जब भी पावर 4 का मल्टीपल होगी तो जरूर 1 आएगा। ठीक है जी। इसी तरह इवन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। 2 सबसे छोटा नंबर है, वो बेटर रहेगा। 2 की पावर 4, तो भाई मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूं। तो 2 की पावर 4 बनेगा जी 16। तो देखिए 6 आ रहा है। अगर 2 की पावर 5 लेंगे तो आएगा 32, और अगर 2 की पावर 6 लेते हैं 64, 2 की पावर 7 लेंगे तो 128, और 2 की पावर 8 लेते हैं तो 256 आ रहा है। तो देखिए भाई, जिस केस में पावर क्या है 4 का मल्टीपल है, उस केस में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। बाकी किसी केस में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 4 का मल्टीपल है तो 6 ही आएगा। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर कोई भी ऑड नंबर की पावर 4 का मल्टीपल आ जाए, किन केसेस में? सिर्फ 3, 7 और 9 के केसेस में। ठीक है, पावर 4 का मल्टीपल होगी मतलब 4 से डिविजिबल हो जाए तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। और अगर इवन के केस में ऐसा होगा, अब इवन नंबर कौन से वाले? 2, 4, 8 के लिए सिर्फ, तो उस केस में क्या होगा? अगर पावर 4 का डिविजिबल है तो इट मींस यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। ठीक है जी, क्लियर। अब आपको एक स्क्रीनशॉट में इसका जरूर ले लें, क्योंकि इसमें कुछ चीजें मैं पूछने वाला हूं, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। चले भाई, बढ़ते हैं आगे।
अच्छा भाई, ये तो हो गया कि अगर डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस पे इतना आएगा, लेकिन अगर किसी केस में पावर 4 से डिविजिबल ना हो तो फिर क्या रहेगा? ठीक है ना, ये तो रहा कि अगर 4 से डिविजिबल है तो ओके, इतना ठीक है, सर ने कह दिया कि अगर 4 से डिविजिबल है ऑड में तो 1 आने वाला है, और अगर इवन के केस में है तो 6 आने वाला है। लेकिन अगर पावर 4 से डिविजिबल हो ही नहीं तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा? ठीक है जी, तो उसके लिए मैं ध्यान से समझिएगा जो कंसेप्ट अभी बताऊंगा मैं। तो एक मिनट जरा थोड़ा सा वेट कर लें। चलिए भाई, तो ये आगे भाई हमारे 3 के मैंने जो बाकी केसेस नहीं लिखे थे उन केसेस को लिखकर बताऊंगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो भाई ये तो वो केसेस रहे इवन में जब पावर 4 से डिविजिबल है तो 6 दिखेगा, और अगर ऑड के केस में डिविजिबल है तो 1 दिखेगा। ठीक है, तो मान लीजिए अब वो केसेस जिसमें पावर डिविजिबल नहीं है हमारे पास, जैसे यहां ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है पावर, ठीक है, ये नहीं है, यहां पर भी सेम कुछ वैसा है, तो उन केसेस में क्या करेंगे? ठीक है, उन केसेस में हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए जरा क्या करेंगे। अगर मान लीजिए 5 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए, इसी को लेते हैं, हमें पता है 3 रेज टू पावर 5 है, और अगर मैं पावर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो पावर को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? आपको रिमाइंडर की तरफ ध्यान देना है। पावर को देखिए, अगर पावर 4 से डिवाइड हो रही है सिंपल है, और के केस में 1, इवन के केस में 6, बट अगर पावर डिवाइड ना हो तो आपको फिर रिमाइंडर के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर? रिमाइंडर के ऊपर। तो भाई अगर 5 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है जी 1। कितना आएगा? 1। तो 3 रेज टू पावर 1 कितना हो गया जी? अब 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 होता है। तो भाई देख लीजिए, इस केस में हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या है? 3। यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पावर 4 से डिविजिबल ना हो तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, कहां पर? यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट होगा उसकी पावर रिमाइंडर आएगी, और फिर आगे उसकी पावर ओपन करेंगे तो आपको यूनिट प्लेस डिजिट मिल जाएगा। एक और देख लो जरा इसमें, मान लीजिए कि 3 की पावर 7 लेते हैं, तो भाई 3 की पावर 7 को 4 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 7 4 से डिवाइड नहीं होता, तो रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर आएगा जी? रिमाइंडर आ गया 3। अब 3 का क्यूब 27, 27, तो मतलब इस केस में यूनिट प्लेस पे 7 होगा। तो देख लीजिए भाई, इस केस में यूनिट प्लेस पे कितना है? 7 है। सेम कंसेप्ट इवन वालों में भी लगता है। ठीक है, ये लीजिए, ये केस लेते हैं। अब 2 की पावर 6 है, 4 से डिवाइड करेंगे, तो भाई 2 की पावर 6 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आ जाएगा जी 2, एंड 2 का स्केल क्या होता है जी? 4। तो इस केस में यूनिट प्लेस पे देख लीजिए 4 है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर तो पावर 4 से डिविजिबल हो जाए ऑड के केस में तो यूनिट प्लेस पे 1, इवन के केस में डिवाइड हो जाए यूनिट प्लेस पे 6, बट अगर डिवाइड नहीं हो तो क्या करना है? यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट हो उसकी पावर रिमाइंडर लेनी है। उसकी पावर क्या लेनी है? रिमाइंडर। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बेसिस के ऊपर मैं क्वेश्चन करवाता हूं, वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, जो पेपर में आ सकते हैं। चलिए भाई, ओके जी, चलिए भाई देखिए जरा क्या है। तो भाई क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये यूनिट प्लेस डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यूनिट प्लेस का कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। इसका जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीजिए भाई, तो फॉर एग्जांपल हम नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर ले लीजिए 654 रेज टू पावर 256 इंटू 759 रेज टू पावर
140। तो देखिए भाई ध्यान से, एक मैंने इवन का केस लिया, एक और का ले लिया। तो भाई ये इवन नंबर है, सिंपल सी बात है। अगर इसकी पावर देखें, आप 4 का अगर डिविजिबिलिटी रूल याद हो, 4 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो भाई डिविजिबिलिटी रूल के बेसिस के ऊपर जो वीडियोस पीछे हैं उन्हें प्लीज एक बार देख लीजिए, उसमें आसानी रहेगी आपको चीज को जल्दी पता करने में कि गिवन नंबर डिविजिबल है गिवन नंबर से कि नहीं। ओके, तो देखिए, तो अब मुझे 256 को डिवाइड नहीं करना। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जी आखिर के 4 नंबर को 4 से डिवाइड करें। तो 56 4 से डिविजिबल है, 56 4 से क्या है डिविजिबल, पावर को 4 से चेक करना है। तो भाई ये पावर डिविजिबल है, इवन नंबर की पावर 4 से डिविजिबल है, तो सिंपल सी बात है यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। क्या आएगा जी, 6 आएगा। क्लियर, इवन नंबर था, पावर 4 से डिविजिबल, तो 6 आ गया। सेम ऑड नंबर है, अब 40 भी 4 से डिविजिबल है जी, ऑड नंबर है, पावर 4 से डिविजिबल है, इट मींस क्या आएगा जी 1 आएगा। तो 6 1 6 आ गया हमारे पास। तो इट मींस इस केस को अगर सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास 6 आने वाला है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए जरा क्या है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें जी नंबर है 352 रेज़ टू पावर 354 लगा लीजिए, 355 का लेते हैं इंटू 754 की पावर 251 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा क्या है हमारे पास। तो भाई यहां पर है हमारे पास इवन नंबर है। ओके, तो भाई इस केस में जो पावर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, ध्यान से देखें 55 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो फिर से जल्दी से डिवाइड कीजिए, क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर तो पावर 4 से डिविजिबल है तो ठीक है, अगर पावर 4 से डिविजिबल नहीं हो तो फिर हमें रिमाइंडर चाहिए होता है। तो 55 को अगर हम 4 से करें तो 4 13 52 आता है, द रिमाइंडर इज 3, तो रिमाइंडर 3 आ गया जी। इट मींस इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे 55 को तो रिमाइंडर आएगा 3, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसकी पावर रिमाइंडर यानी कि 3 आ गई इंटू, सेम यहां पर ये भी पावर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 51 को अगर हम, अब यहां पर 51 ले लेते हैं, 51 को अगर 4 से डिवाइड करें तो लो भाई इस केस में भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है, रिमाइंडर यानी कि 3। अब 2 का क्यूब भाई आप लोगों को पता है, 2 का क्यूब क्या होता है जी 8 होता है। सेम इसी तरह अब 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, 8 4 32। तो भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर हमारे पास रहेगा तो वो कितना आएगा 32 आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको एक क्लियर हो गया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई आज के लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के बेसिस पर कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा। ओके जी, थैंक यू।